सवाल का आंसर करिए 22। लिली एक कार से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कॉलेज के लिए 80 किलोमीटर की चाल से गति से जाती है, वापसी में 40 किलोमीटर की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा का औसत चाल निकालें। भैया मेरे औसत चाल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। कमेंट बंद कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एवरेज वेलोसिटी। जब भी आपको औसत चाल निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल कैसे कैसे निकालिएगा, ये अब बात यहां से आप समझिए। एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना। औसत चाल, आप अब औसत चाल पर हम लोग आ गए। औसत चाल, कौन सा चाल जी? औसत भी और चाल भी। तो औसत चाल हम लोग निकालेंगे। औसत चाल निकालने के लिए पहला जो फॉर्मूला है कि कुल दूरी बटे कुल समय। अगर औसत चाल निकालना है तब ये कहीं भी लग जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कहीं भी फॉर्मूला लगेगा जब आपको टोटल दूरी दे रखा है और कुल समय दे रखा है। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी और बटा में कुल समय, ये औसत चाल हो। औसत चाल अर्थात एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो जब भी हमें औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल और कुल समय दिया हुआ है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय से आप निकाल सकते हैं। कुल दूरी और बटा का कुल समय एवरेज वेलोसिटी औसत चाल होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जब दो दूरी बराबर दे रखा हो, अगर कहीं कह दिया कि इफ d1 बराबर d2, जहां दोनों दूरी बराबर है ना, तब औसत चाल हो जाता है 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई। 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई, जहां x और y चाल है, जहां x और y क्या है? चाल है, चाल है, चाल है, कहिएगा यस है। और तीसरा पर आ जाइए। तीसरा है कि अगर कहीं तीनों दूरी बराबर दे रखा है, कहीं अगर तीनों दूरियां बराबर दे रखा हो, तीसरा यहाँ लिख देते हैं। अगर कहीं तीनों दूरी बराबर दिया हो, तीनों दूरी बराबर की, इफ d1 बराबर d2 बराबर d3, अगर तीनों दूरी इक्वल है तब औसत चाल होगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो होता ही है। अब औसत चाल 3x बाई जेड बटे का एक्स बाई प्लस का बाई जेड और प्लस का जेड एक्स। कुल दूरी बटे कुल समय 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई, 3x बाई जेड बटे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तीनों का तीनों आप याद रखिए। शेष दूरी कैसे पता चला सर जी? भैया 2/3 जब दूरी तय कर लिया है, टोटल दूरी अपने आप में 1 होता है, तो 1 में से 2/3 को घटा दीजिए। तो 1 में से 2/3 को घटाएंगे, एलसीएम हो गया 3। 1 में 3 से गुना कर दिए तो 1 गुना 3 3 हो गया, और यहाँ हो गया 2 2 घट गया। तब यहाँ 3 माइनस 2 बटे 3 हो गया। 3 में से 2 चला गया, 1/3 हो गया। तो 1 में ऑलवेज घटा दीजिएगा। जैसे 7 बटा अगर 12 हो गया तो शेष दूरी हम निकालेंगे तो डायरेक्ट 5/12 कर देंगे। दोनों के अंतर को ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, या 1 में से घटाइएगा। 1 माइनस 7 बटे 12, एलसीएम हो गया 12, 12 में से 7 चला गया 5/12। अगर 11/19 है, शेष दूरी निकालना है तो ऊपर 8 बटे नीचे 19 लिखिएगा। ऊपर नीचे के अंतर में ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। ये तो टाइम एंड वर्क में भी हम आपको बताए हैं, फिर यहाँ भी बताना पड़ रहा है, एकदम गड़बड़ है। ये सब गड़बड़ है। जब शेष भी नहीं निकालने आ रहा, 1 से घटा के निकालिए, या डायरेक्ट अंश और हर के अंतर को ऊपर और हर वाला मान ज्यों का त्यों, हर वाला मान ज्यों का त्यों। आगे बढ़े, इंग्लिश में बोलिएगा सर। इंग्लिश में ही लिखा हुआ भैया, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बाकी सब इंग्लिश में, कहीं हिंदी नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़े, अब सवाल पर आइए। सवाल कह रहा है कि लिली एक कार से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कॉलेज के लिए 80 किलोमीटर की औसत गति से जाती है और वापसी 40 किलोमीटर से आती है। अच्छा, 250 किलोमीटर गया और 250 किलोमीटर आया। यहाँ अब हम लोगों को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, बराबर हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर दो दूरी बराबर है तब औसत चाल हो गया 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। औसत चाल 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम औसत चाल निकालने जा रहे हैं। 2x 2 गुना 80 गुना 40, 80 से गया है 40 से आया है, 2 गुना x गुना बाई और बटे x प्लस बाई, 80 प्लस कितना हो गया जी? 40। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब 2 गुना 80 गुना 40 रहने दिए, और 40 प्लस 80 को जब आप ऐड करिएगा तो 120 आ गया। 120 40 से कट गया 3 बार में। यहाँ हो गया 2 गुना 80 160, 160 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। ऐसा दिया है कि पूर्णांक में दिया है, तब पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक में लेकर के चले आइए। पूर्णांक में लेकर के आएंगे तो 53 पूर्णांक 1/3, 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल 53 सही 1/3। तब दो दूरी बराबर रहेगा तो, और 2 से अधिक दूरी बराबर रहेगा तो फॉर्मूला पर नहीं बताना, फॉर्मूला याद रखना है। 2 से अधिक दूरी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला पर नहीं बनाना है। इसके लिए हम लोग एलसीएम से बनाएंगे। जैसे अब यहाँ बात को समझिए। दूसरा इसका तरीका है कि जितना दूरी बराबर है, जब दूरी बराबर है तब हम लोग दूसरा मेथड, आप एलसीएम मेथड से सवाल को बनाइए। एलसीएम मेथड से पहला वाला चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा वाला चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आप ऐसा दूरी मान लीजिएगा, कितना भी दूरी दे रहे हैं उसे हमें मतलब नहीं है, आप ऐसा दूरी मानिएगा कि 80 से भी कटे और 40 से भी कटे तो एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हो गया 80। 80 टोटल डिस्टेंस हो गया, तब टोटल डिस्टेंस 80 हो गया। तो आप बताइए कि 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो चल रहा है 80 से, तो 80 किलोमीटर की दूरी 80 से चला था, एक इसका समय दूरी बटे चाल समय हो गया 1 घंटा, और 80 किलोमीटर की दूरी 40 से चला था, समय कितना हो गया कहिएगा 2 घंटा। अच्छा, कितना दूरी बराबर है कहिएगा, सभी दूरी है जो 80 किलोमीटर के बराबर है। पहला वाला भी दूरी 80 किलोमीटर, दूसरा वाला भी दूरी 80 किलोमीटर। तो औसत चाल जब हम लोग निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो आप कहिएगा कि कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो दो दूरी 80-80 का है तो 2 गुना 80 कर दीजिएगा। 2 गुना 80 क्यों किए, क्योंकि 2 दूरी बराबर है। 3 दूरी बराबर रहता 3 गुना 80 करते, 4 दूरियां बराबर रहता 4 गुना 80 करते। एलसीएम में जितना दूरी बराबर है उसी से गुना करेंगे, एलसीएम आ गया 80। 2 दूरी बराबर है 2 से गुना, 3 दूरी बराबर है 3 से गुना, 5 दूरी बराबर है 5 से गुना। टोटल समय को जोड़िए, 1 घंटा 80 से और 2 घंटा 40 से 3 घंटा लग गया, तबे हो गया 160 बटा का 3। सही में हम लाएंगे तो 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 के लिए फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन 2 से अधिक के लिए एलसीएम मेथड या रेशियो मेथड बेस्ड है। तो 2 से अधिक के लिए एलसीएम मेथड लगाइएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर सवाल पर आइए। कह रहा है कि किसी यात्रा में एक व्यक्ति के द्वारा 1/3 समान दूरियां को, तो 1/3 का मतलब कि 3 दूरी बराबर है। पहला दूरी D1 D2 और D3, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, फॉर्मूला में ज्यादा समय लगेगा। तो पहला जो दूरी है वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा 1/3 दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, और तीसरा 1/3 दूरी है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। एलसीएम लीजिए तो 40, 20 और 120 का एलसीएम टोटल दूरी 120 होगी। 120 किलोमीटर हुआ है, 20 से 120 6 घंटा, 120 40 से चला 3 घंटा, और 120 से चला 1 घंटा। हमें औसत चाल निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, औसत चाल। कितना दूरियां बराबर है जी, 1 2 3 दूरी बराबर है, तो 3 गुना एलसीएम, एलसीएम है 120। टोटल समय का योग 6 घंटा, 3 घंटा और 1 घंटा, 6 3 9 और 1 10 घंटा। 0 से 0, 12 में 3 से गुना कर दिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां 2 से अधिक दूरी आएगा तो आप लगा दीजिए एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड इज द बेस्ट मेथड। अब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी फॉर दानवीर। क्लियर। अगले नंबर सवाल 24 पर आ जाइए। करा किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 से और 1/4 भाग 30 से। अब आ गया अच्छा सवाल। यहाँ हो सकता है कि दूरी बराबर न दे, हो सकता है कि आपको इस तरीके से दूरी दे दे कि अलग अलग दूरी हो, तब ये हो गया इक्वेशन बेस्ड, ये हो गया इक्वेशन। और अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए है कि अभी तक बराबर बराबर दूरी तय कर रहा था, अब बराबर बराबर नहीं, अलग अलग। पहला भाग चला है 1/4, फिर दूसरा में चला है, पहला 1/3 चला, पहले चला 1/3, फिर चला 1/4। तो आप एलसीएम ले लीजिए कि 3 से कटे 4 से कटे, एलसीएम हम ले लेंगे 12। तो हम टोटल डिस्टेंस जो मानेंगे ना, टोटल डिस्टेंस मान लिए कि 12 किलोमीटर है। अब टोटल डिस्टेंस मान लिए कि टोटल कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में पहला बार चल रहा है, तब 12 किलोमीटर का कितना तिहाई चल रहा है, 1/3। 1/3 चला का मतलब कि 4 किलोमीटर पहला बार चला। दूसरा बार जब तय करने आया तो 1/4 से तय किया है, तब 12 किलोमीटर का 1/4 3 किलोमीटर तय किया है, 3 किलोमीटर। अब तीसरा बार जो तय करेगा वो शेष दूरी तय करेगा। शेष दूरी टोटल 12 किलोमीटर दूरी है टोटल, इसमें तय किया है 4 + 3 7 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, तब बचा कितना, 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर। अब हमें टोटल डिस्टेंस पता है जी, हमें टोटल डिस्टेंस पता है एवरेज वेलोसिटी के लिए, औसत चाल के लिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें पता है 12 किलोमीटर, टोटल दूरी 12 किलोमीटर। टोटल समय निकालने जा रहे हैं, तो टोटल जब समय निकालेंगे तब पहला 4 किलोमीटर 25 से चला है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूसरा बार में 3 किलोमीटर 30 से चला है, तो 3/30। और शेष दूरी 50 से चला है, तो शेष दूरी 5 बटे का हो गया 10। कटने वाला है 4/25 नहीं कटा, यहाँ कट गया तो ये हो गया 1/10, और यहाँ भी कट गया तो ये हो गया 1/10। एलसीएम ले लिए तो 50 आ गया एलसीएम। 25 से कट गया कितना बार में, 2 बार में 50, तो 4 गुना 8, यहाँ 5 बार में और 5 बार में, तब हो गया 10 और 8 18 बटा कितना हो गया जी, 50 हो गया, 18 बटा हो गया 50। तो टोटल समय 18/50 से हम कर देंगे यहाँ भाग करने आए तो 18/50 टोटल समय है, 50 चला जाएगा ऊपर, तो 12/18 गुना 50। अब काट छाट करिए, 6 से कट गया 2 बार में, 6 से 3 बार में, 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और 100/3 किलोमीटर पर आवर को जब हम पूर्णांक में लाएंगे तो 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट में लाएंगे तो 33.33। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आया था 1/2 होगा सर, गड़बड़ कर दिए, कहाँ गड़बड़ हो गया जी, 1/50 है, ये 50 से चला है, 10 से नहीं चला है, ये 50 से चला है, किससे चला है जी, 50 से, ये 50 है, 1/10 नहीं है, 1/50 है, 50 है, 1/50 है, 1/50 कट गया 1/10, 1/50। तब यहाँ 5/50 कटा 1/10, वो 50 है,
आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 आराम से एक बार और रिकॉर्डेड देखिएगा, मजा आ जाएगा। ऐसे अलग अलग भी करेगा तो एलसीएम से हम लोग बनाएंगे, आसान पड़ेगा। इस पर आ जाइए। कंगना रनआउट कार से 60 किलोमीटर की गति से चलती है। प्रत्येक, ये तो रुक रुक कर चलना हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन तो भी यहाँ सबका सही आंसर आना चाहिए। 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है। द टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अगर कंगना रनआउट, तो कंगना रनआउट अगर डायरेक्ट चलती रहती, नहीं रुकती, तो 180 किलोमीटर 60 से 3 घंटा में पहुंच जाती। बीच बीच में 30 किलोमीटर पर 5 मिनट आराम कर रही है। तो 180 किलोमीटर टोटल दूरी है और 30 किलोमीटर पर आराम कर रही है। क्या 180 30 को काट दे, 30 से कट जाता है? कहिएगा यस 6, लेकिन 6 नहीं लेंगे। अगर पूर्णतः कट गया है तो एक कम करके लेंगे। तो 6 में से एक कम कर दिए, 5 बार रुकी है। कितना बार रुकी है? 5 बार। तो एक बार में कितना रेस्ट करती है? एक बार में 5 मिनट रेस्ट करती है। तो 5 बार में कितना मिनट रेस्ट करेगी? 25 मिनट। 25 मिनट रेस्ट की है तो 25 मिनट लेट पहुंचेगी। 25 मिनट आप ऐड कर दीजिए। ये हम लोग पिछले क्लास में रुक रुक कर चलने वाले 3 कंडीशन था और तीनों कंडीशन से हम लोग सवाल बनाए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 3 घंटा 25 मिनट। 3 घंटा 25 मिनट। क्लियर। अगले नंबर सवाल 26 पर आ गई। लाजवंती नाम भी एक है। कैसा कैसा नाम है? लाजवंती नाम रखा। करा कि लाजवंती अपनी स्कूटी से 8 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से, फिर 9 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से औसत चाल निकालना है। सर जी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लगाना पड़ेगा। कोनो यहाँ तरीका और है नहीं। तो कुल दूरी जब हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, तब पहले शुरुआत में 8 किलोमीटर दूरी तय किया है, फिर 12 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो 8 और 12 टोटल कितना हो गया? 20 किलोमीटर। अब टोटल समय निकालने जा रहे हैं, तो आप कहिएगा कि 8 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 9 किलोमीटर, अच्छा 9 किलोमीटर दूरी तय किया। यहाँ पहले में 8 है, दूसरा में 9 है। तो 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। फिर 8 किलोमीटर 10 से और 9 किलोमीटर की दूरी 12 से है। काट दिए तो ऊपर में 4, नीचे में हो गया 5। यहाँ काट दिए तो 3 से, ऊपर में 3, नीचे में हो गया 4। एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 20। 4 4 16 और 5 दिया 15। कितना हो गया जी? कहिएगा कि 41 बटे 20, 31 बटे 20। 31 बटा 20 घंटा हो गया। दूरी हो गया 17 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस को आप ऊपर लिख दीजिए 17 को, और 31 बटा 20 से आप कर दीजिए भाग। तब 20 चला जाएगा ऊपर, तो 17 गुना 20 बटे का 31 हो गया। तब ये हो गया 340 बटे का 31। 10 दशमलव समथिंग होगा। 10 से भाग लग गया, तब ये हो गया 10 दशमलव समथिंग। और 10 दशमलव समथिंग का मतलब 10.96। पूरा भाग लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। ये आपस में कौन कौन बात करने लग जाता है बोल। तो 26 का हो गया बी। टोटल दूरी बटे टोटल समय, कुल डिस्टेंस बटे कुल टाइम से हम भाग कर दिए। अब ए वाले आप लोगों को खुद बनाना है। तो 27 नंबर हम दे देते हैं HW में, और 28 मिनट 60 मिनट साथ एक दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 20 मिनट तथा दूसरा 30 मिनट लेता है। कितने समय बाद परस्पर मिलेगा? तो 20 मिनट और 30 मिनट का एलसीएम लीजिए कि 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। 20 और 30 से कटने वाला कौन सा है जी? 60 है। 60 मिनट ऑप्शन नंबर ए। 60 मिनट के बाद, प्रत्येक 60 मिनट के बाद, प्रत्येक 60 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेगा। प्रत्येक कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट प्रत्येक 60 मिनट के बाद। क्लियर। इसका आंसर करना। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन भी होगा, पहले हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट करने दीजिए। एक पार्ट को कंप्लीट होने दीजिए। कह रहा है कि 750 मीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर श्वेता एवं उसकी दोस्त सुगंधा एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। दोनों की चाल क्रमशः 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों पहली बार कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? समय बाद मिलेंगे। कुछ नहीं, आसान है। ये है वृत्ताकार पथ, कमेंट बन। ये है सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। इसका परिधि कितना दे रखा है? कहिएगा परिधि 750 मीटर है। परिधि कितना है? 750 मीटर। 750 मीटर परिधि है। श्वेता एवं उसकी दोस्त सुगंधा एक ही बिंदु से विपरीत ओर, बिंदु ए से, ए बिंदु से एक दूसरे के विपरीत ओर, यहाँ बिंदु ए है, और एक दूसरे के विपरीत ओर भाग रही है। एक दूसरे के विपरीत ओर भाग रही है। एक चल रही है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा भागे जा रही है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी टोटल कितना है? कहिएगा 750। सरकमफ्रेंसिंग डिस्टेंस है। टोटल सरकमफ्रेंसिंग इसका क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ से जब दोनों चलना प्रारंभ करेगी, तो टोटल जो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस दोनों मिलकर के पूरा सरकमफ्रेंस को कवर करेगी। सरकमफ्रेंस टोटल डिस्टेंस 750। तो हम लोग को समय निकालना है। तो समय बराबर डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है? 750, और रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर दिए तो ये 18 हो गया।
किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम 5/18 से गुना कर दिए तब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 से 18 कट गया, 5 से कट गया, कितना बार में? 150 बार में। तो 150 सेकंड हो गया, 150 सेकंड हो गया, 150 सेकंड। 150 सेकंड को हम लिखेंगे 2 मिनट 30 सेकंड, और 2 मिनट 30 सेकंड को हम लिखेंगे 2.5 मिनट। 2.1/2 मिनट, 2.5 मिनट हो गया। तो 2.5 मिनट में एक दूसरे से मिलेगा तब कुल कितना दूरी तक कवर करेगा? 750 मीटर 2.5 मिनट में। तो 2.5 मिनट किस ऑप्शन में है? ए में। जो सबका सही जवाब रहा 2.5 मिनट। कितना मिनट है जी? 2.5, 2.5 मिनट, 2.1/2 या 2 मिनट 30 सेकंड भी बोल सकते हैं। सेम डायरेक्शन में जाता तो घटाते, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जोड़ते। इस पर आ जाइए, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि नचिकेता किसी दूरी को पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 8 घंटा 32 मिनट का समय लेती है। दोनों ओर पैदल जाने में उसे 12 घंटा 36 मिनट लगते हैं, तो दोनों ओर घुड़सवारी द्वारा जाने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और इस सवाल को देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, सवाल को कैसे हम लोग फोड़ते हैं। सवाल को हम फोड़ने जा रहे हैं। कह रहा है नचिकेता किसी दूरी को पैदल और घुड़सवारी से गया। तो पैदल गया है और घुड़सवारी से आया है, तो आने और जाने में कुल कितना समय लगा? पैदल जाएगा और घुड़सवारी से आएगा आएगा आने और जाने में कुल कितना समय लगा? कहिएगा 8 घंटा 32 मिनट लगा। 8 घंटा 32 मिनट का समय लगा है, 8 घंटा 32 मिनट। फिर करा कि दोनों ओर पैदल, पैदल जाएगा और पैदल आएगा तब 2p हो गया। ये 2p, दोनों ओर पैदल आएगा और जाएगा तब 12 घंटा 36 मिनट लगेगा। 12 घंटा 36 मिनट लगा, 36 मिनट। हमें दोनों ओर घोड़ा से निकालना है कि घोड़ा से ही जाएगा और घोड़ा से ही आएगा, तो दोनों ओर 2h का मान निकालना। ये समीकरण इक्वेशन बेस्ड सवाल है। ऐसा है इक्वेशन बेस्ड सवाल, और इक्वेशन बेस्ड सवाल हम लोग बनाएंगे। कमेंट को बंद करिए, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि पैदल जाएगा तब p और घोड़ा से आएगा h। पैदल गया, घोड़ा से आया, तब टोटल 8 घंटा 32 मिनट आने और जाने में लगा। अब कह रहा है कि नहीं, व्यक्ति पैदल ही जाता और वो साइड से पैदल ही आता, तब p से गया है और p से आया है, तब 2p आने और जाने में लगा 12 घंटा 36 मिनट। 12 घंटा 36 मिनट। तो अब कह रहा है कि घोड़ा से जाता और घोड़ा से ही आता। जो दूरी घोड़ा से जाता और वही दूरी घोड़ा से आता, तो दूरी कितना समय लगेगा दूरी तय करने में? तो हमें 2h का मान निकालना है, 2p का मान दिया हुआ। ऐसे सवाल में पूरे समीकरण में आप 2 से गुना कर दीजिएगा। ज्यादा सोचना समझना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि p का मान निकाल के यहाँ पुट करेंगे, घटाएंगे, फिर दुगना करेंगे। नहीं, पूरे समीकरण में 2 से गुना कर दीजिए। और पूरे समीकरण में 2 से गुना कर दिए तो 2p + 2h, 2p + 2h का मान 2 से गुना कर दिए तो 16 घंटा 64 मिनट हो गया। 16 घंटा 64 मिनट। अच्छा, 2p का मान दे रखा 12 घंटा 36 मिनट। तो 2h का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 16 घंटा 64 मिनट में से 16 घंटा 64 मिनट में से 12 घंटा 36 मिनट घटा देंगे। तो 12 घंटा 36 मिनट घटा देंगे। घटाने आए तो यहाँ 4 घंटा हो गया, यहाँ 28 मिनट हो गया। तो 4 घंटा 28 मिनट, 2h का मान 4 घंटा 28 मिनट। कुछ सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट दुगना करके घटा देंगे। अब दुगना करके घटा दिए तो 4 घंटा 28 मिनट लगा। किस ऑप्शन में? कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। तो डायरेक्ट घटा दिए 16 घंटा 64 मिनट में 12 घंटा 36 मिनट, तो 4 घंटा 28 मिनट। ऐसा एक और सवाल होना चाहिए, नहीं रहेगा तो एक और हम सवाल लेंगे, सबका सही आंसर आना चाहिए। है, कह रहा कि एक व्यक्ति अपने घर से रफ्तार गाड़ी के 3 घंटा 22 मिनट का समय लेता है, जबकि उसी दूरी को अपनी गाड़ी तथा बस से जाने आने में 5 घंटा 6 मिनट का समय लेता है। बताएं कि दोनों ओर बस से आने जाने में कितना समय लगेगा। तब व्यक्ति अपने घर से दफ्तर गाड़ी से जाने और आने में गाड़ी से गया और गाड़ी से ही आया है। तब गया है गाड़ी से और आया है तो 3 घंटा 22 मिनट लगा। लेकिन कह रहा है कि गाड़ी से जाता और बस से आता, तो गाड़ी से गया है और बस से आया है, तो गाड़ी और बस से आने और जाने में कुल कितना समय लग गया? कहिएगा कि 5 घंटा 6 मिनट लगा है। 5 घंटा 6 मिनट लगा है। लेकिन गाड़ी से ही जाता और गाड़ी से ही आता, तो 2g का मान हमें दे रखा है कि 2g का मान 3 घंटा 22 मिनट। 3 घंटा 22 मिनट। कोई व्यक्ति अपने घर से दफ्तर गाड़ी से जाने और आने में 3 घंटा 20 मिनट लगा। अब कह रहा कि गाड़ी से जाता और बस से आता, तो गाड़ी से जाने और बस से आने में कितना? 5 घंटा 6 मिनट। अब दोनों ओर बस से, तो बस से जाता और बस से आता, तो दोनों ओर बस से जाता बस से आता, कितना समय लगता? सबका सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितना लोग हैं सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। हो गया 2g। और ए बस का मतलब बस से जाएगा भी और बस से आएगा भी, तब बस प्लस बस दोनों ओर बस से जाएगा। अब ऐसा सवाल में हम आपको बताएं कि कुछ नहीं करना है, पहला वाला इक्वेशन को दुगना करके घटा दीजिए, आ जाएगा मान। तो दुगना कर दिए तो ये 2g हो गया, प्लस का हो गया 2b हो गया, और बराबर का हो गया हमको 10 घंटा 12 मिनट हो गया। 10 घंटा 12 मिनट। 2g का मान 3 घंटा 22 मिनट दे रखा है, तो 2b का जब हम लोग मान निकालेंगे, 2b का मान, तो 2b का मान निकालने के लिए 10 घंटा 12 मिनट में घटा दीजिए 3 घंटा 22 मिनट। 3 घंटा 22 मिनट पे 2b का मान आ जाए। 2b का मान 3 घंटा 22 मिनट घटाने जा रहे हैं। जब हम घटाने आए तो घटाने आना चाहिए। अब ये सभी गायब है तो फिर एकदम गड़बड़ है। 12 मिनट में 22 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 घंटा 45 लिया गया, यहाँ 60 मिनट आ गया एक्स्ट्रा।
60 आ गया था, 60 और 12 72 हो गया। 72 में से 22 चला गया था, कितना हो गया सर जी? कहिएगा 22 चला गया था, 50 मिनट बचा, 50 मिनट। और ये बचा अब 9 घंटा। 9 घंटा में 3 चला गया था, 6 घंटा। 6 घंटा 50 मिनट, और 6 घंटा 50 मिनट बी में है। बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए, आंसर करिए। हाँ, मैथ्स का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, लेकिन मैथ्स में एक को पूरा समीकरण को हम क्या किए हैं? दुगुना किए हैं। तब दुगुना किए हैं तो ये 2g हो गया, दुगुना किए हैं तो 2b हो गया। 5 घंटा 6 मिनट को दुगुना करेंगे 10 घंटा 12 मिनट हो गया। अब 10 घंटा 12 मिनट में 2g वाला घटा दिए। 2g का मान कितना है? 3 घंटा 22 मिनट। 3 घंटा 22 मिनट घटाएं तो 6 घंटा 50 मिनट। 6 घंटा 50 मिनट है। इसका आंसर करिए। 31 बहुत बढ़िया सवाल है, जो हम लोग ऐसे सवाल को बनाए थे, किसमें याद है? पाइप एंड सिस्टर्न्स में, जो फिक्स करने वाला एक नल खुल रहा था और एक नल भर रहा था। अल्टरनेट वाले सवाल, अल्टरनेट वाले सवाल, अल्टरनेट वाले सवाल। खंभे पर 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, जबकि अगले मिनट में, अगले मिनट है, जबकि अगले मिनट में, अगले मिनट में, नेक्स्ट मिनट में, अगले मिनट में, अगले मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है नीचे। इसी प्रकार वह कितने समय में खंभे पर चढ़ जाएगा यदि खंभा की ऊंचाई 55 मीटर है? खंभा पर, ये बंदर वाले सवाल है, और ये बंदर एक खंभा पर चढ़ रहा है। कमेंट को करना है बंद, बात को आराम से समझना। ये बंदर वाले समझिए कि अगर ये बंदर है, खंभा पर बंदर चढ़ रहा है, खंभा का जो लंबाई है वो दे रखा है 55 मीटर। खंभा की लंबाई 55 मीटर है। ये चिकना खंभा है जी, चिकना खंभा है। टोटल लंबाई खंभा का कितना है? 55 मीटर। खंभा की लंबाई 55 मीटर है। क्या है कि बंदर पहला मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा। बंदर है जो पहला मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा, तो पहला मिनट में 15 मीटर चढ़ा, पहला मिनट में 15 मीटर चढ़ा चढ़ा जस्ट अगले मिनट में ही फिसल गया। अगले मिनट में कितना फिसल गया है? जस्ट अगले मिनट में, अगले मिनट में 5 मीटर फिसल गया। 15 मीटर चढ़ा और 5 मिनट फिसला, 5 मीटर फिसला। 15 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला, 5 मीटर फिसला। 15 चढ़ा और 5 फिसला। ये किसी को 9 आ रहा है, किसी को 8 आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा, किसी को कुछ आ रहा। बोल झोल नहीं करना। 15, 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में फिसलेगा। जैसे बंदर ही खंभा पर चढ़ा, तो खंभा पर जैसा ही छलांग लगाया 15 मीटर का, 15 मीटर पर रुका नहीं, बंदर है जो धीरे धीरे फिसलता रहा। अगले 1 मिनट के बाद ये स्थिर हो गया। कितने मिनट के बाद? 1 मिनट के बाद। तो 1 मिनट में छलांग लगाने में और 1 मिनट फिसलने में, तो 1 और 1 टोटल कितना मिनट? 2 मिनट। तो आप कहिएगा प्रत्येक 2 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। प्रत्येक 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा? 10 मीटर। प्रत्येक 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा। तो खंभा पर प्रत्येक 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा। प्रत्येक 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा। प्रत्येक 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा। इतना बात समझ में, इतना ही वाले बात समझ में आया तो एक बार सभी लोग मिलकर यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। इतना ही सब बात समझ में आया तो सभी लोग एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। पिकुलियर बंदर नहीं था, वो खंभा के कारण उस तरीके से हो रहा है। यस या नो में जवाब करना। यस या नो। समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। ये कैसा बहादुर है, कैसा बहादुर है। कह रहा है कि 15, 1 मिनट में 15 मीटर छलांग लगाया है, 1 मिनट में 15 मीटर छलांग लगाया है, अगले मिनट में 5 मीटर फिसल जाएगा। तो 1 मीटर में चढ़ा और अगले मिनट में फिसला, 1 मिनट में चढ़ा और अगले मिनट में फिसला, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 मिनट। 1 और 1 2 मिनट। 2 मिनट में 10 मीटर, 15 चढ़ा 5 फिसल गया 10। लेकिन हमें लास्ट स्टेप को फिक्स रखेंगे। हम करें कि लास्ट वाला स्टेप को, ये वाला 15 मीटर को हम लोग क्या करेंगे? फिक्स। तो लास्ट वाले स्टेप को फिक्स किया जाता है। अगर 15 मीटर फिक्स रखेंगे तो बंदर यहाँ से छलांग लगाएगा और एक छलांग लगा करके बंदर इस शीर्ष बिंदु पर आ जाएगा। और शीर्ष बिंदु को जब बंदर पकड़ लेगा ना, तो ऊपर आराम से ऐसे जाकर के बैठ जाएगा, फिसलेगा नहीं। तो लास्ट वाले को हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो लास्ट वाला 15 मीटर फिक्स हो गया। 55 में 15 फिक्स हो गया है, तब बचा हुआ कितना है? टोटल 55 मीटर था, 15 मीटर फिक्स हो गया है। 55 में 15 मीटर को फिक्स कर दिए, तब 55 में 15 घट गया, तब बचा कितना? 40। ये 40 मीटर है, 40 मीटर है जो 10 के मल्टीपल में चढ़ेगा। तो 10 में कितना से हम गुना करेंगे कि 40 हो जाए? 4 से। अगर दूरी में 4 से हम गुना करेंगे, मल्टीपल एकदम आएगा। अगर मल्टीपल नहीं रहेगा तो जस्ट बाद वाले हम लोग मल्टीपल देंगे। तब 10 में 4 से गुना करेंगे 40, समय में भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 मिनट, और 8 मिनट में ये बंदर 40 मीटर की दूरी तय किया। कितना मीटर? कहिएगा कि 40 मीटर दूरी तय कर लिया है। बचा हुआ कितना है? 15 मीटर। तो 15 मीटर अगले 1 मिनट में, 15 मीटर एक छलांग में मार देगा। एक छलांग लगाएगा शीर्ष बिंदु पर, और एक छलांग लगाने में 1 मिनट लगता है। 15 मीटर का एक छलांग 1 मिनट में, तो 8 और 1 9 मिनट, और 9 मिनट में कितना मीटर चढ़ गया? 55। 9 मिनट में 55 मीटर के एक खंभा है जो बंदर चढ़ करके मुस्कुरा रहा है ऊपर। बंदर ऊपर चढ़ गया, अब मुस्कुराना स्टार्ट हुआ। तो कितना? कहेगा कि 9 मिनट। 9 मिनट जो सबका सही जवाब रहा, बहुत बढ़िया जवाब रहा। हमें लग रहा है कि एक सेम ऐसा ही हम सवाल ले लें, और एक सवाल बंदर वाला ही ले लेते हैं। ये बंदर वाला सेम सवाल है, आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। सेम सवाल है और सबका सही आंसर होना चाहिए। सेम सवाल, सवाल एकदम सेम है जी, हूबहू। हू भी और बहू भी, हूबहू।
यहाँ थोड़ा सा हम सुधार करेंगे, 15 मीटर को हटा देते हैं और यहाँ भी हम हटा देते हैं 5 मीटर। यहाँ दिया गया कि 7 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। सबका सही आंसर होगा। 7 मीटर चढ़ता है और जस्ट अगले मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। 4 मीटर फिसल जाता है। तो 55 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 55 मीटर दूरी चढ़ने में कितना समय लगेगा? 7 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है। सबका सही आंसर होना। थोड़ा सा समय लीजिए, बनाइए, आंसर करिए, करिए आंसर। बंदर भाग गया नहीं, बंदर चढ़ गया है ऊपर, चढ़कर मुस्कुरा रहा है, भागा है नहीं, एकदम मुस्कुरा रहा है। कहिएगा 55 है। 55 मीटर टोटल है। 7 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है। 7 मीटर चढ़ेगा और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाएगा। तो 1 मिनट चढ़ने में और 1 मिनट फिसलने में, 1 और 1 टोटल कितना? 2 मिनट। और 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है? 4 मीटर। 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट में 4 मीटर। तो आप लास्ट वाले स्टेप्स को फिक्स रखिए। तो लास्ट वाले स्टेप 7 मीटर को हम फिक्स कर दिए। ये वाले 7 मीटर है ना, 7 मीटर को हम कर दिए फिक्स। तो 7 मीटर फिक्स, एक छलांग लगाएगा बस पहुंच जाएगा। बंदर एक छलांग लगाएगा पहुंच जाएगा। शेष बचा हुआ कितना है? 55 में 7 ऊपर फिक्स हो गया, तो शेष बचा हुआ 48 मीटर है। ये 48 मीटर है जो चढ़ेगा कितना के क्षमता से? 4 के। तो 4 में कितना से गुना करेंगे? 48 हो जाएगा 12 से। 4 में 12 से गुना करेंगे तो 2 में भी 12 से गुना कर दिए। तब 12 दूना कितना हो गया? 24 मिनट। और 24 मिनट में कितना हो गया? 48 मीटर। 48 मीटर चढ़ गया। बाकी बचा हुआ कितना मीटर है? 7 मीटर और बचा हुआ है। इस 7 मीटर बंदर को अब एक ही छलांग में पहुंच जाना है और एक छलांग 1 मिनट का है, तो एक छलांग 1 मिनट में लगाया अर्थात 25 मिनट में पहुंच जाएगा। 25 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ई हो गया 25, जो सभी का सही जवाब रहा। कितना मिनट हो गया? 25 मिनट। 24 और 1 कितना हो गया है? 25। 24 और 1 हो गया 25। 25वां मिनट पर एकदम पहुंच जाए। 31 के बाद 32 पर आ जाइए और 32 नंबर सवाल का आंसर करिए। सेम ऐसा ही सवाल है, आपको आंसर कर देना है। करा कि 60 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर पहला मिनट में 7 मीटर चढ़ता है एवं दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इसी तरह एक एक मिनट के अंतराल पर चढ़ने फिसलने का क्रम जारी है। तो कौन से मिनट में बंदर पोल के ठीक ऊपर चढ़ेगा? कौन से में मिनट में बंदर पोल के ठीक ऊपर चढ़ जाएगा? तो हम कहेंगे ये पोल है। अब पोल के ठीक ऊपर चढ़ाना है बंदर को। बंदर को चिकना एकदम खंभा है जी, और खंभा की लंबाई कितना है? 60 मीटर है। खंभा की लंबाई है कितना? 60 मीटर है। 60 मीटर लंबा खंभा है। 7 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसलता है। 1 मिनट में छलांग लगाएगा 7 मीटर का। 7 मीटर का छलांग लगाएगा और 4 मीटर फिसल जाएगा। 4 मीटर फिसल जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? कहिएगा 1 और 1 हो गया कितना? 1 और 1 2 मिनट हो गया। 1 और 1 कितना मिनट? 2 मिनट। और प्रत्येक 2 मिनट में कितना छलांग लगाने जा रहा है? कहिएगा प्रत्येक 2 मिनट में 7 चढ़ा 4 फिसला 3 मीटर। प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर का छलांग लगाएगा। लास्ट वाले स्टेप को हम कर दिए फिक्स। 7 मीटर को हम करेंगे फिक्स। तो 7 मीटर जब फिक्स हो गया, एक छलांग लगाएगा, बस मामला क्लियर। तो लास्ट वाला स्टेप को फिक्स रखते हैं। अब बताइए कि टोटल 60 में 7 को हम कर दिए फिक्स। 60 में 7 को हम कर दिए फिक्स, तो 7 घट गया तो बचा कितना? 53 मीटर। 53 मीटर। और 53 मीटर कितना के गुणज में चढ़ेगा? कहिएगा कि 3 के गुणज में। क्या 53 3 का गुणज है? क्या ये 53 3 का मल्टीपल है? जैसे अभी था ये 48 4 का मल्टीपल था, लेकिन अभी ये 53 3 से नहीं कट रहा। जब 53 3 से नहीं कटेगा, 53 3 के मल्टीपल नहीं है, तो जब अगर 53 3 के मल्टीपल नहीं है तो इसके जस्ट बाद वाले मल्टीपल आप याद करिए। पाइप एंड टंकी में कि अगर मल्टीपल नहीं मिलता है तो जस्ट बाद वाले मल्टीपल हम लोग लेते हैं। तो हम कहेंगे कि 53 के जस्ट 53 के जस्ट 53 के जस्ट बाद 53 के जस्ट बाद का 53 के जस्ट बाद का गुणज 53 के जस्ट बाद का गुणज। तो 53 के जस्ट बाद का हम लोग गुणज लेंगे। और 53 के जस्ट बाद का गुणज कितना हो गया जी? 54। 53 के जस्ट बाद का गुणज कौन सा हो गया? 54। अब 54 मीटर हमें चढ़ाना है। 54 3 में कितना से गुना करेंगे कि 54 हो जाएगा 18 से। तो जब हम 3 में मीटर में 18 से गुना करेंगे तो समय में भी 18 से, तब कितना हो गया? 18 दूना 36। 36 मिनट। 36 मिनट में 54 मीटर चढ़ गया। 54 मीटर चढ़ गया। 54 मीटर चढ़ा है। बाकी बचा कितना? कहिएगा 60 मीटर में 60 मीटर चढ़ाना है, जिसमें से 54 चढ़ चुका है। तब बचा है अब 6 मीटर। ये 6 मीटर और बचा हुआ है।
कि 6 मीटर बंदर चढ़ने जा रहा है, लेकिन बंदर का जो क्षमता है वो 7 मीटर का है। एक छलांग 7 मीटर का लगा था। 6 मीटर चढ़ना है 7 के क्षमता से, तो 6/7 मिनट लगेगा। 6/7 मिनट। जितना दूरी बचा हुआ है ऊपर क्षमता से भाग कर देंगे, तो 6 मीटर बचा हुआ है 7 के क्षमता से। हमें पूछता कि कितना समय लगेगा, तो एग्जैक्ट 36.6/7 मिनट लगा। लेकिन के में मिनट में पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि 36.6/7 मिनट का मतलब 36 मिनट के बाद, और 36 मिनट के बाद का मतलब कि 37वें मिनट में, 37वें मिनट में, 37वें मिनट में पहुंचेगा सर। 37वें मिनट में, तो 37वें मिनट पर ये पहुंच जाएगा पोल के ठीक ऊपर। पोल के ठीक ऊपर 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद 37वें मिनट पर, 37वें मिनट पर ये ठीक पोल के ऊपर होगा। 37वें मिनट पर ठीक पोल के ऊपर होगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया एक बार नो लिख दीजिए। जहां हमको जरूरत रहता है वहां हम ले रहे हैं। सब लोग मिल करके आंसर करिएगा, सभी लोग का सही आंसर आना चाहिए। ए टू जेड यही 60 मीटर है। 60 मीटर है तो कितना मीटर है? 60 मीटर। 60 मीटर ही रहने देते हैं। 7 को हम हटा देते हैं, 7 को हटा देते हैं, 7 को हम हटा दिए, और यहाँ हम ले लिए 8। 8 कितना ले लिए? 8 ले लिए। 8 मीटर है, यहाँ हम लिए 8 मीटर। 8 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला। 8 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला। 8 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला। 8 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल गया। में तो 7 दिया था इंग्लिश में। 5 मीटर फिसला, 5 मीटर फिसला। सबका सही आंसर होना। हम प्रत्येक पर 2-2 एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर के हम देते हैं कि आप लोग है सवाल को बनाइए और मजा लीजिए। इसमें भी फिर कल आकर के कहेंगे कि सर जी 32 नंबर एक बार और, तो एकदम वास्तव में दिल टूट जाता है भैया। जहां हमें जरूरत होता है वहां हम 2 बार 3 बार समझाने का भी प्रयास करते हैं। और 19 का मल्टीपल ये तब क्या होगा सर? अगर 19 का मल्टीपल होगा तो 19 का मल्टीपल देखेंगे, 15 का मल्टीपल होगा 15 का जस्ट मल्टीपल देखेंगे। तो जो रहेगा ना, जैसे अभी 3 का था, 3-3 मीटर का, तो 3-3 मीटर का गुणज देखिए। 4 रहेगा तो 4-4 मीटर का गुणज देखिए। 5 रहेगा तो 5-5 मीटर का गुणज देखेंगे। इस पर आप आइए, कहिएगा अभी टोटल 60 है, कहिएगा यस सर 60 है। देख लेते हैं 60 है तो क्या किए कि यहाँ 8 मीटर चढ़ा, 8 मीटर चढ़ा है 1 मिनट में, और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल गया। 8 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 5 मीटर क्या हो गया? फिसल गया। तो 1 और 1 कितना मिनट का हो गया? 2 मिनट का। और ये 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है? कहिएगा प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। प्रत्येक 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है? 3 मीटर, 3 मीटर। प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। तो हमें लास्ट वाले को फिक्स करेंगे। लास्ट वाला 8 है तो 8 मीटर फिक्स कर दीजिए। 8 को क्या कर दीजिए? फिक्स। तो 8 मीटर हो गया फिक्स सर। बताइए कि 60 में जब 8 मीटर को हम कर दिए फिक्स ऊपर, 60 टोटल था, 8 को हम फिक्स कर दिए, तब बचा हुआ पार्ट कितना है? यहाँ से यहाँ 8 में से 60 में से 8 को घटा दीजिए, तो 60 में से 8 घट गया, 52 मीटर बचा। 52 मीटर बचा हुआ है। ये 52 मीटर हमें 3 के मल्टीपल में चढ़वाना है। क्या 52 मीटर 3 के मल्टीपल है? 3 का, कहिएगा 3 का मल्टीपल 52 नहीं है, तो 52 के जस्ट बाद 3 के मल्टीपल लीजिए। 52 के जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद 3 का गुणज। तो 52 के जस्ट बाद हम 3 का गुणज लेंगे, तो 3 का गुणज कौन सा हो गया? 54। 54 मीटर हमें चढ़वाना है। 3 में 54 को लाना है, कितना से गुना कर देंगे? 18 से। 18 से गुना किए तो यहाँ भी हम 18 से गुना कर देंगे। 18 गुना कितना हो गया जी? 36 मिनट। 36 मिनट में कितना मीटर चढ़ा? कहिएगा 54 मीटर। 54 मीटर चढ़ा, 54 मीटर चढ़ा, 54 मीटर। शेष बचा हुआ कितना है? कहिएगा कि 6 मीटर और बचा हुआ है। 6 मीटर बंदर चढ़ने आ रहा है 8 के क्षमता से। कितना के क्षमता से? 8 के क्षमता से। तो 6/8 का मतलब 3/4 मिनट और लगेगा। तो ये 6 मीटर चढ़ने में 3/4 मिनट और लगेगा। 3/4 मिनट एग्जैक्ट हमें मान पूछता तो हम कहते 36.3/4 मिनट। एग्जैक्ट मान पूछता तो 36.3/4 मिनट। लेकिन पूछ रहा कि केमे मिनट पे बंदर चढ़ जाएगा, तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद 37वें मिनट पर, तो 37वें मिनट पर बंदर शीर्ष बिंदु पर होगा। 37वें मिनट पर बंदर है जो शीर्ष बिंदु पर होगा। 37वें मिनट पर बंदर शीर्ष बिंदु पर होगा। 37वें मिनट पर। आशा करते हैं कि अब समझ में आया होगा। एग्जैक्ट मान पूछेगा ना, एग्जैक्ट मान पूछेगा तो हम कहेंगे कि 36.3/4। एक इसमें ज्ञान देने आया, कह रहा है कि सर 53 होगा ना? भैया 53 नहीं, 60 में से 8 अभी फिक्स किए हैं ना। कितना आप फिक्स किए हैं? देखिए आप फिर गड़बड़ हो जाते हैं। आप फिक्स कितना मीटर के किए हैं? 8 मीटर फिक्स किए हैं 60 में से। तो 60 में ऊपर 8 फिक्स हो गया, तब बचा कितना? तो 52 मीटर। 53 नहीं, 52 मीटर बचेगा। और 52 है जो 3 से नहीं कट रहा, तो 52 नहीं कट रहा है, तो 52 के जस्ट बाद 3 का गुणज कौन है? 54 है। ये सब ओल झोल कर देते हैं। एक और हम इस पर सवाल लेना चाहते हैं, एक हम सवाल और लेना चाहते हैं, और आप इसे आंसर करना नहीं चाहते आंसर, आपको आंसर करना ही होगा। आपको आंसर करना ही होगा। तो आंसर आप करिए और आंसर करके हमें बताइए। आपको आंसर करना होगा। आंसर हम यहाँ 5 को हटा दिए, 5 क्यों रहेगा? 8 क्यों रहेगा? जब 5 यहाँ रहने देते हैं, 8 को हम हटा देते हैं। आप 5 रहने देते हैं, 8 को हटा दिए। 8 को क्या कर दिए? हटा दिए। अब यहाँ हम दे दिए 9, यहाँ दे दिए 9 सबका सही आंसर होगा। इसको हम हटा दिए।
5 और 9, 9 और 5 दे दिए। हम कह दिए कि यहाँ ये 9 मीटर है और ये वाला है कितना जी 5 मीटर। अब बताइए कोई कौन सेवें मिनट में बंदर को शीर्ष बिंदु पर हो। बंदर को हमें शीर्ष बिंदु पर लाना है। बंदर को किस बिंदु पर लाना है जी? शीर्ष बिंदु पर। सबका सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं सब लोग का आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक इस पर लास्ट हम ले लेते हैं, फिर आंसर करेंगे। टोटल कितना है कहिएगा? 60 मीटर का। टोटल जो खंभा है वो कितना मीटर का है? 60 मीटर का खंभा है। 9 मीटर चढ़ेगा, 5 मीटर फिसलेगा। तो 9 मीटर चढ़वाइए और 5 मीटर फिसलवाइए। तो कितना मीटर चढ़ रहा है कहिएगा? 9। 9 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल रहा है। 5 मीटर फिसल रहा है। एक और एक कितना हो गया? 2 मिनट। और 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा कहिएगा? 2 मिनट में मात्र 4 मीटर चढ़ेगा। कितना मीटर चढ़ेगा? 4। तो 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है। लास्ट वाले स्टेप को हम फिक्स रखेंगे। तो 9 मीटर को हमें रखना पड़ेगा फिक्स। 9 मीटर हम रख दिए फिक्स। एक छलांग लगाएगा, बंदर शीर्ष बिंदु पर होगा। अब बताइए टोटल 60 में ऊपर 9 को हम फिक्स कर दिए, तो शेष बचा कितना दूरी है? 60 में से 9 को घटा दीजिए तो कितना हो गया? 51 मीटर। 51 मीटर। क्या 4 51 को काट रहा है कहिएगा? नहीं। तो नहीं काट रहा है तो हम लिखेंगे कि 51 के जस्ट बाद 4 का गुणज। तो 51 के जस्ट बाद 4 का जब हम मल्टीपल ढूंढेंगे, 51 के जस्ट बाद 4 का गुणज कौन है? 52। तो 52 मीटर को चढ़वाना है। 4 में कितना से गुना करेंगे कि 52 होगा? 13 से। 13 से जब हम मीटर में, तो 13 से समय में भी गुना कर देंगे। तो 13 दूना कितना हो गया? 26 मिनट। और 26 मिनट में कितना मीटर चढ़ा है? 52 मीटर। 52 मीटर चढ़ा है। बचा हुआ कितना है? 8 मीटर और है। 8 मीटर और है। ये 8 मीटर कितना के क्षमता से? 9 के क्षमता से जा रहा है। तो 8 बटा कितना मिनट हो जाएगा? 9। 8 बटा 9 मिनट और लगेगा। एग्जैक्ट मान पूछेगा तो हम कहेंगे 26.8 बटा 9 मिनट। एग्जैक्ट मान पूछेगा तो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट जो समय लगा 26 सही 8 बटा 9 मिनट का, 9 मिनट का। लेकिन पूछेगा के में मिनट में चढ़ गया है तो हम कहेंगे 27वें मिनट। 27वें मिनट में बंदर शीर्ष बिंदु पर रहेगा। 27वें मिनट में बंदर शीर्ष बिंदु पर रहेगा। 27वें मिनट में, तो 27वें मिनट में बंदर शीर्ष बिंदु पर रहेगा। आया था 27वें मिनट। एग्जैक्ट मान पूछेगा तो भी, और पूछेगा केमा मिनट, वो भी, दोनों मान निकल जाएगा। 33 पर आ जाइए। 33 से 6 मिनट के अंतराल पर, यह हम दे देते हैं। EHW में फॉर्मूला होता है कि ध्वनि का चाल गुना